हेलो एवरीवन। सो आरआरबी जेई सीबीटी 2 के एडमिट कार्ड्स फाइनली रिलीज हो चुके हैं। आप अपने एडमिट कार्ड्स को चेक कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक पीछे एडमिट कार्ड दिखा भी रखा है। मैं आपको बताऊंगा कौन सी डिटेल्स कहां पर कैसे लिखी हुई है, आपको एडमिट कार्ड्स कैसे डाउनलोड करने हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, उस पर डायरेक्ट क्लिक करके आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको एग्जाम सेंटर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, इस वीडियो में मैं शुरू से लेकर के लास्ट में बताऊंगा। बने रहिएगा। सबसे पहली बात ये आती है कि इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक दिया गया, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आप लोगों को ये बता रखा है, जिसमें रेलवे भर्ती बोर्ड, ऊपर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CEN 3 के लिए जो आप लोगों का आरआरबी जेई के लिए पोस्ट कोड है, जो आपका रिक्रूटमेंट कोड है, आपको बता रखा है। इसमें आप सबसे पहले जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आप लोगों ने CVT 1 के टाइम पर आपको प्राप्त हुआ होगा, उसको आपको यहाँ फिल करना है। देन उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होगी उसे यहाँ पे फिल करना है, जिसमें पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर को पुट करेंगे। फिर एक कैप्चा फिल करेंगे और जैसे ही आप इस पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। जब ये एडमिट कार्ड ओपन होगा तो ये 2 पेजेस का एडमिट कार्ड है, और इस 2 पेजेस के एडमिट कार्ड में नीचे कुछ बातें लिखी गई। ऊपर आप लोगों का इस तरीके का एडमिट कार्ड रहेगा और नीचे कुछ बातें लिखी गई हैं। आइए जरा इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर एक बात लिखी हुई है कि ई कॉल लेटर में भाई जो आप लोगों को रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है उसके आधार पर ही आप लोगों को जाना होगा, पहुंचना होगा। जैसे कि नीचे इसमें दिया गया है रिपोर्टिंग टाइम शिफ्ट 1, 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। पहली जो शिफ्ट है आपके पास में वो 9 बजे पेपर स्टार्ट होगा और दूसरी शिफ्ट के अंदर आपका पेपर 2:30 बजे स्टार्ट होगा। लेकिन इसमें बताया गया है कि आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 7:30 बजे की शिफ्ट 1 के लिए, और शिफ्ट 2 के लिए 1 बजे की है दोपहर में। गेट बंद होने का जो समय है शिफ्ट 1 के लिए 8:30 बजे है, यानी कि आधे घंटे पहले आपका गेट बंद हो जाएंगे, और शिफ्ट 2 का 2 बजे गेट बंद हो जाएगा। भाई एक बात ध्यान रखिएगा, हर साल इस एग्जाम में बैठने वाले लोगों की संख्या इसलिए कम होती है क्योंकि वो टाइम पर पहुंच नहीं पाते। हर बार ऐसा होता है। प्लीज इस बार अपनी करियर के बारे में थोड़ा सीरियस होकर के सोचिएगा और टाइम पर पहुंचिएगा। बिल्कुल ये मैं पहुंचने की कोशिश करिएगा, ऐसे बोलना भी नहीं चाहूंगा। आप मस्ट है कि आप टाइम से पहले ही वहां पहुंच जाइएगा। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि भाई गेट बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। आपको कोई भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा अगर एक बार गेट बंद होने के बाद में। देन इसके बाद में बताया गया है कि वहां पे भाई जितनी भी चीजें आप लोगों के लिए आवश्यक हैं, चाहे वो ई कॉल लेटर की बात है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की बात है, उसको आप पहले ही पहचान लें, पहले ही जांच कर लें। बाद में आप लोग उसकी तेरी भागदौड़ करेंगे, पैनिक होंगे, तो इससे आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो इसमें जितनी भी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं उनको आप पहले ही इकट्ठा कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि आप लोगों को कम से कम 2 मूल वैध फोटो पहचान पत्र, यानी कि फोटो आइडेंटिटी वाले आपको 2 मेन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप लोगों के फोटोग्राफ्स लगे हुए हों। अब इसमें आगे बता भी रखा है कि कौन कौन सी चीजें आप ले जा सकते हैं, जैसे वोटर कार्ड। अच्छा, इसमें आप लोगों को बता रखा है फोटो कॉपी, स्कैन्ड या एक्सपायर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड नहीं होंगे। इसमें आप वोटर कार्ड, आधार कार्ड की भी कौन सी वाली ओरिजिनल, जो आपके पास में आधार कार्ड का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही आप ले जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ई पैन कार्ड का प्रिंट आउट, पासपोर्ट, यदि उम्मीदवार एक सरकारी कर्मचारी है तो उसमें पासपोर्ट भी चल जाएगा, इसमें बता रखा है। ठीक है, तो जो नियोक्ता द्वारा पहचान पत्र होता है सरकारी कर्मचारी के पास वो भी चल जाएगा। ये इस तरीके से आप लोगों के पास और भी डॉक्यूमेंट बता रखा है, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट आप जानते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, यही सबसे बेस्ट है, इनको आप ले जाइएगा। आगे आप लोगों को बता रखा है कि पहचान पत्र की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है, इसकी फोटोकॉपी काम नहीं करेगी। आगे इसमें बताया गया है कि इसमें ई कॉल लेटर जो होता है केवल उसमें दिए गए परीक्षा की निर्दिष्ट केंद्र, मतलब जहां पे आपका सेंटर आया है उसकी डेट और शिफ्ट, इसी के लिए वैध है। मतलब स्पेशली जो आपका एडमिट कार्ड है उसी पर ये सारी चीजें स्पेशली लिखी हुई हैं और वही आपके पास वैलिड होगा। आगे इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि मोबाइल फोन, पेजर, घड़ियां, ईयरफोन, ब्लूटूथ, ये सभी माइक्रोफोन्स, हैंड, इसके अलावा हेल्थ बैंड जो आपका आजकल स्मार्ट बैंड आते हैं, कैलकुलेटर, किताब, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, पाउच, स्केल, राइटिंग पैड या मेटल की जो चीजें हैं, चूड़ियां, या फिर आप लोगों के जो धार्मिक जो भी आप लोग गले में पहनते हैं वो जो भी आपके ऑर्नामेंटल्स हैं, आभूषण वगैरह हैं, मंगलसूत्र, बेल्ट, कंगन, हैंडकैम, टोपी, पर्स, कैमरा, पानी की बोतल, पैक या खुली हुई सामग्री, ये सभी अलाउड नहीं है। इनमें से आप सोचते हैं कि कई बार हम लोग बोतल ले जाते हैं, ये कुछ भी अलाउड नहीं होगा, जो मैंने चीजें आप लोगों को बताई हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है कि जो आप लोगों ने लैंग्वेज चूज करी थी और एक दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज, इन 2 लैंग्वेज के अंदर आपका पेपर देखने को मिलेगा। देन इसके बाद में
आगे लिखा गया है। और एक और बात, यदि अंग्रेजी भाषा कोई चूज किया था तो पेपर सिर्फ आपको इंग्लिश में ही दिखेगा, और आपने इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज को चूज किया था तो दोनों लैंग्वेज आपको दिखेंगी। देन इसके बाद गलत आंसर के लिए आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि 1/3 दिया गया है इसके अंदर। इसमें आपके पास आरआरबी की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट लिंक मौजूद है, उससे पहले आप लोग देख सकते हैं कि भाई किस तरीके का एग्जाम पैटर्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पर कैसा एग्जाम आपको दिखेगा। ठीक है, फिर आप लोगों को बताया गया है कि भाई जो जो भी बच्चे, आप लोगों से बताया कि किसी परीक्षा कक्ष में किसी भी तरह का अगर आप लोगों ने न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश करी, कुछ भी गलत हरकत करने की कोशिश करी, तो आप लोगों को वहां से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, बैठने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि उम्मीदवार को अपना रोल नंबर एक रफ कार्य के लिए उपलब्ध कराए गए रफ शीट पर लिखना होगा, और रफ शीट परीक्षा के बाद वापस करनी होगी आपको। और उस यानी कि आप लोगों को रफ शीट, पेन, पेपर सब कुछ वहीं से मिलेगा, आपको घर से कुछ भी नहीं लेके जाना है, सिर्फ आपके एडमिट का जो आपके एडमिट कार्ड और आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ वही आपको लेके जाने होंगे। इसके अलावा परीक्षा में जब आप जा रहे हैं तो आपने जो भी ट्रैवल किया, आपने जो जहां पर भी आप रह रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, अगर किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं तो उसका खर्चा आपको रेलवे नहीं देगी, जिसमें बताया गया स्वयं करनी होगी आपको। फिर इसके बाद इसमें और बताया गया है कि जो भी ई कॉल लेटर आपका मेन अंतिम यानी कि मेन माना जाएगा। नेक्स्ट इज परीक्षा केंद्र के दौरान इसमें बताया गया कि उम्मीदवार के बायोमेट्रिक एलटीआई, फोटोग्राफ कैप्चर, परीक्षा में उपस्थिति के समय उम्मीदवार के दाएं और बाएं हाथ के अंगूठे के निशान और या फिर हस्ताक्षर ली जाएगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त टाइम नहीं दिया जाएगा, आपने देखा होगा। और ये कहां लिया जाएगा, ये आप लोगों के कॉल लेटर पे होगा, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो जो भी आप लोगों के थंब प्रिंट्स हैं, थंब इंप्रेशंस हैं, जो भी आपके फोटो कैप्चरिंग है, जो भी आप लोगों के सिग्नेचर्स हैं, ये सारी चीजें या बायोमेट्रिक प्रोसेस जो होगी वो सारी की सारी, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा। जब आपका पेपर चल रहा होगा उसी दौरान इसको कराया जाएगा, तो पैनिक मत होइएगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक आपके मैंने पॉइंट्स बताएं जिनको आप लोगों को समझना होगा। लास्ट में इसमें एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि दलाल, ब्रोकर्स और जॉब रैकेट्स से सावधान रहें, केवल मेरिट ही आपको रेलवे में नौकरी दिला सकता है। और फाइनली रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप लोग जब इस कॉल लेटर को भी देखते हैं तो इसमें आप लोगों को एक नीचे एक सेक्शन दिखाया गया है, इसको आपको वहीं जाकर के भरना है, जिसमें आप लोगों को अपने सिग्नेचर्स करने होंगे, इसमें आप लोगों को इन्विजिलेटर के सिग्नेचर्स होंगे, इसमें आपको फोटो वगैरह चिपकाने होंगे। तो ये सारी चीजें, जो भी थंब इंप्रेशन नीचे रहेगा, कैंडिडेट का लेफ्ट थंब, कैंडिडेट का राइट थंब, कैंडिडेट के सिग्नेचर, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर, ये सारी चीजें आप लोगों को वहीं पर करनी होंगी। तो इसलिए आप लोग पैनिक मत होइएगा, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। आपके कॉल लेटर के लास्ट जो पेज है, इसको जिसको हिंदी में मैंने आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, सेम चीज आपकी इंग्लिश में भी लिखी हुई है। बट इसमें सबसे ज्यादा मेन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको टाइम से पहले पहुंचना है, गेट बंद होने से पहले। ये सबसे मस्ट है। कोई भी मेटल, कोई भी स्मार्टफोन, वॉच कुछ मत लेके जाना, कुछ भी नहीं लेके जाना। सिर्फ आपके 2 फोटो वाले डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, लेटेस्ट, और आधार है तो उसका केवाईसी बायोमेट्रिक होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास में दूसरा डॉक्यूमेंट हो, उसके ऊपर भी फोटो वगैरह आपके होने चाहिए। ठीक है, और बाकी सारी चीजें आप लोगों को अंदर ही प्रोसेस करवाई जाएंगी। टाइम पर एग्जाम सेंटर को खोज लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट एक और अच्छे सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर railway exams.